अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्क्रीन पे शख्स नज़र आ रहे हैं इनका नाम है मोहम्मद कासम, जो कि लाहौर में रहते हैं और इनका एक शागिर्द है अवैस नसीर, जो खुद को इनका शागिर्द क्लेम करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका शागिर्द है। इन्होंने अपनी किसी वीडियो में उनको ये नहीं कहा हाथ फेर के कि ये मेरा शागिर्द ख़ास है, और उस शागिर्द का ये दावा है कि ये जो मोहम्मद कासम है ये इमाम मेहदी हैं। जब उन्होंने ये वाला अपना बयान सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ा तो बहुत सारे उलमा कराम ने इनका रद्द भी किया, इल्मी तौर पे जो है इनको जवाब दिए कि अवैस नसीर भाई, आप जो चीज़ फैला रहे हैं ये सरासर गुमराही के ऊपर मबनी है। लेकिन अवैस नसीर साहब का दावा दिन ब दिन इनके बारे में बढ़ता चला गया। उन्होंने इनको इमाम मेहदी डिक्लेयर कर दिया और यहाँ तक बयान कर दिया कि जो इनको इमाम मेहदी नहीं मानेगा उसके ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा। फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते जो अवैस नसीर है वो इस हद तक जो है एक्सट्रीम हो गए कि उन्होंने कहा कि 20 जनवरी को, लास्ट मंथ जो गुजरा है, इस जनवरी को अवाम के ऊपर एक जो है अजाब आने वाला है। तो फिर अल्लाह ताला ने ये अब्दुल्ला को कंफर्म भी की ख्वाब में कि वो 20 जनवरी नहीं बल्कि 20 जनवरी से पहले ही हो जाता है वो मामला। जनवरी का अब कंफर्म हो गया है कि जनवरी में मोहलत ख़त्म हो गई है। अब जनवरी में अल्लाह ताला का अज़ाब है। उसके बाद फिर अब हमें भी अल्लाह ताला ने कंफर्म कर दिया है कि जनवरी में अल्लाह ताला का अज़ाब लिख दिया गया है। ठीक है, आ गया, मुझे भी आ गया और साथियों को भी आ गया। ठीक है, तो अब ये कंफर्म हो गया है कि जनवरी में अल्लाह ताला का अज़ाब लिख दिया गया। समझ आई? तो उन्होंने नवाज शरीफ की डेथ भी डिक्लेयर कर दी। ठीक है, तो अब ये कंफर्म हो गया है कि जनवरी में अल्लाह ताला का अज़ाब लिख दिया गया। समझ आई? तो लेकिन कुछ को ये भी आया है कि वो नवाज शरीफ वाला मामला होगा, उसी से हालात ख़राब होंगे। आज 4 फरवरी 2024 है और उन्होंने 20 जनवरी 2024 को क्लेम किया था कि मुझे अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखा दिया है कि अजाब आने वाला है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अवैस नसीर भाई को शायद ये नहीं पता कि ख्वाब जो होते हैं ना, ख्वाब वो 2 तरह के होते हैं। एक ख्वाब जो है वो रहमान यानी कि अल्लाह की तरफ से होता है और दूसरा शैतान यानी कि इब्लीस की तरफ से होता है। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ख्वाब शैतान भी दिखा सकता है। तो अवैस नसीर भाई को जो ख्वाबात आ रहे थे वो जो हैं बिल्कुल शैतान की तरफ से थे। शैतान ने उनको गुमराह किया और वो इस हद तक गुमराह हो गए कि उन्होंने जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें करती जो कि ना कुरान में है ना हदीस में है। जो उनका क्लेम है कि ये जो है मोहम्मद कासम ये इमाम मेहदी हैं, तो आइए हम ज़रा इमाम मेहदी जिनको क्लेम किया जा रहा है उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। क्या वो इस मौक़िफ़ के साथ एग्री करते हैं कि वो इमाम मेहदी हैं या फ्यूचर में वो खुद को इमाम मेहदी जो है क्लेम करने वाले हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है, बहुत सिग्निफिकेंट सवाल है। माजी के अंदर ऐसा हुआ है कि लोगों ने क्लेम किया है कि इमाम मेहदी जो है वो हमें, तो आपकी तरफ से कोई ऐसा दावा आने की उम्मीद ना रखें? नहीं, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई नौज़बिल्लाह कोई दावा करूं, क्योंकि अल्लाह और खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ड्रीम्स में कुछ अच्छी बातें भी सिखाई हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 8 साल हो गए हैं, मुझे कोई एक क्लिप दिखा दें, कोई एक चैट दिखा दें, कोई एक वीडियो दिखा दें मैंने जिसमें भरी बात भी की हो। जैसा कि बड़ा क्लियर पता चल गया कि जो मोहम्मद कासम है उन्होंने अवैस नसीर के इस दावे की नफ़ी कर दी और उन्होंने कहा कि ना मैं इमाम मेहदी हूँ ना ही मैं फ्यूचर में ऐसा कुछ क्लेम करूँगा। अवैस नसीर भाई ने शैतान के हथे चढ़ के इरादतन या गैर इरादतन अल्लाह ताला की गुस्ताही की है। उन्होंने कहा है कि मुझे अल्लाह ने दिखाया है। जनवरी का अब कंफर्म हो गया है कि जनवरी में मोहलत ख़त्म हो गई है। अब जनवरी में अल्लाह ताला का अज़ाब आना है। उसके बाद फिर अब हमें भी अल्लाह ताला ने कंफर्म कर दिया है कि जनवरी में अल्लाह ताला का अज़ाब लिख दिया गया है। अब देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद गायब की खबरों का सिलसिला ख़त्म हुआ। मुबश्शरात हैं जो लोगों को आएंगे लेकिन वो अपनी ज़ात तक होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ख्वाब आया है तो आप जाके पब्लिकली बयान करना शुरू कर दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बिशारत दे दी है या वो फ़लाने इमाम में दी है। ऐसा अगर आप करेंगे तो लोग आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे, उसको झूठी समझेंगे। इसलिए ख्वाब आपकी अपनी ज़ात तक ही होते हैं, आपने उनको अपनी ज़ात तक रखना है। मिसाल को समझाने के लिए एज अ एग्जाम्पल, कोई तफरकाबाजी नहीं कर रहा, सिर्फ दावत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो रख रहा हूँ मैं। कोई इसमें गलत अल्फाज भी नहीं यूज़ करूँगा कि जो बानिए देवबंद है ना, उनका ये दावा था मदरसा देवबंद जो इंडिया में बना है ना, उसकी जो बुनियाद है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। अगर दूसरे इस बात को सच मानते तो वो देवबंद के उस मदरसा में अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर भेजते, यानी कि बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ, अपने स्टूडेंट्स
जो है देवबंद के उस मदरसा में भेजते। लेकिन देखिए उन्होंने ख्वाब बयान किया, दूसरे मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अगर ये सच्चा ख्वाब होता तो तमाम मुखालिफिन इसको मानते और जो है इस बात को अपना शर्फ समझते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मदरसा की बुनियाद रखी है, क्यों ना हम अपने स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ाएं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बुखारी की सही हदीस है कि अच्छा ख्वाब रहमान की तरफ से, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। तो ये उनको शैतान ने दिखाया था, शैतान ने उनको कुछ दिखाया तो वो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना शुरू हो गया कि जी 20 को अजाब आएगा, नहीं आया, ठीक है नहीं आया। तो ये शैतानी ख्वाब था, उन्होंने झूठ अल्लाह के ऊपर बांध दिया। इसके ऊपर उनको रुजू करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, क्योंकि वो शैतान के इस टाइम बहुत बड़े आलाकार बने हुए हैं। उन्होंने इमाम मेहदी जिस शख्स को क्लेम किया हुआ है उनका नाम है मोहम्मद कासिम। रवायात में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे नाम के ऊपर इमाम मेहदी आएंगे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो यहां से भी साबित हो गया कि मोहम्मद कासिम जो है वो इमाम मेहदी नहीं होंगे। इमाम मेहदी वो होंगे जिनका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रिवायात में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो लोगों को ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, वो ख्वाबों के जरिए जो है उनकी तस्दीक करेंगे, या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो खुद उनको ख्वाबात आना शुरू हो जाएंगे और वो अपने ख्वाब लोगों से बयान करेंगे। तो उन ख्वाबात के ऊपर लोग उनको कहेंगे कि ये इमाम मेहदी है। ऐसा कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। सिंपल सा है कि वो खाना काबा में जो है तवाफ करते हुए पाए जाएंगे, वहां से लोग उनको सिलेक्ट करेंगे। खैर ये हर आलम ने तकरीबन जो है इमाम मेहदी का किस्सा बयान किया हुआ, आप सुन ले। मैं यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू रखने आया था, जो अवैस नसीर भाई हैं उनके तमाम ख्वाबात शैतानी हैं। और रही मोहम्मद बिन कासिम के ख्वाबात की बात, तो वो मामला जो है उलमा कराम देख लेंगे, हम उसके ऊपर कोई वर्डिंग नहीं देते। लेकिन ये बात 100% क्लियर है कि वो इमाम मेहदी नहीं है। तो अवैस नसीर भाई शैतानी ख्वाबात के ऊपर जो है अवाम को गुमराह कर रहे हैं, और मोहम्मद बिन कासिम के जो ख्वाब हैं वो उस तरह के नहीं हैं कि ये उन ख्वाबों से हम ये फैसला कर लेंगे कि ये इमाम मेहदी हैं, ठीक है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे किसी के ख्वाब या किसी के कहने से वो इमाम मेहदी डिक्लेयर नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह उनको खुद ही मनवा लेगा। तो इसलिए इस तरह के शैतानी फितनों से जो है खुद को महफूज रखें। बहुत सारे लोगों का मेरे से ये मुतालबा था कि हमाद भाई इनके ऊपर भी वीडियो बनाए थे। आज मैंने अल्लाह के फजल से इस शैतानी ख्वाब देखने वाले जो नसीर साहब हैं उनको भी एक्सपोज कर दिया। अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनों से महफूज रखे, अल्लाह ताला जो है हमारे ईमान की हिफाजत कराए। वमा अलैना इल्लल बलाग।